आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 13। ठीक है, ये ग्रुप की थ्योरम नंबर 13 है। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 12, 9, 10 ठीक है, ये सारी हमने कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 13 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप A belong to G and order of A is equal to n. Then for any positive integer k, order of A raised to power k is equal to n by GCD of n and k। ठीक है ना, क्या कह रहा है, हमें एक G ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, एंड A क्या है, एक G का एलिमेंट है। देन जो और क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर है जो A का वो n है, ठीक है ना। देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर होगा ए रेज टू पावर के का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एन बाय, ठीक है, जीसीडी ऑफ एन इंटू के। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या कह रहा है कि हमने लेट किया, ठीक है, जो जीसीडी है एन के की वो डी है, ठीक है, वो डी के इक्वल है, हम ये लेके चले हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू n1d एंड k इज इक्वल टू k1d। मतलब k1 क्या है, मल्टीपल है k का, एंड n1 मल्टीपल है n का, ठीक है। वेयर जो जीसीडी होगी n1 एंड k1 की वो क्या है, हमारे पास 1 आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने लेट किया जो ऑर्डर है ए रेज टू पावर के का वो टी के इक्वल है, ठीक है। अगर ये चीज टी के इक्वल है देन हमने क्या किया, ए रेज टू पावर के, ठीक है, उसकी होल पावर जो टी आएगी वो आइडेंटिटी के इक्वल होगी, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, ए रेज टू पावर के, ठीक है, उसकी होल पावर टी आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, ठीक है। मतलब टी क्या है, ए रेज टू पावर के का ऑर्डर है, ठीक है। अब हम क्या किया, हमने इसको एक्सपैंड कर दिए, लिख दिए ए रेज टू पावर के टी, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, अब हमें क्या गिवन था, जो ऑर्डर था ए का, ठीक है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ऑर्डर है जो ए का वो एन के इक्वल है। मतलब ए रेज टू पावर एन, हमें ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो क्या अब हमने थ्योरम 12 भी की थी, उस अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास, एन है वो के टी को डिवाइड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए रेज टू पावर के टी है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है, एंड ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो एन डिवाइड कर गया के टी को, ये चीज आ गई। अब n की वैल्यू पुट कर दी n1d एंड k की वैल्यू हमने पुट कर दी k1d, ठीक है। तो क्या आ गया, n1d डिवाइड्स k1dt, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, हमने d को d के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, n1 डिवाइड्स k1t, ठीक है। अब n1 एंड k1, अब n1 एंड k1 की जीसीडी क्या थी, वो 1 थी ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। n1 k1 की जीसीडी 1 थी, तो क्या आ गया हमारे पास, इसका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो n1 किसको डिवाइड कर गया, t को डिवाइड कर गया, ठीक है। अब क्या किया, अब देखिए, अब हमने क्या किया, ए रेज टू पावर के ली, ठीक है, फिर से ए रेज टू पावर के ली, ठीक है, उसको हमने उसकी पावर में हमने n1 लिया, ठीक है। अब देखिए, ए रेज टू पावर के की होल पावर में n1 लिया, ठीक है, हमने ब्रैकेट को खोला तो क्या बन गया, ए रेज टू पावर के इंटू n1, ठीक है। अब देखिए, जो k की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, k1d, ठीक है, k1d थी हमारी वैल्यू, ठीक है। तो हमने उसमें पुट कर दी ए रेज टू पावर k1d इंटू n1, ये चीज आ गई। अब हमारे पास देखिए, अब हमने क्या किया, क्या आया हमारे पास, ए रेज टू पावर k1n, ठीक है। अब ये कैसे आया, देखिए, अब ये चीज कैसे आई, अब हमारी, ठीक है, जो n था वो हमारा n1d के इक्वल था, ठीक है। तो वही चीज हमने पुट कर दी, यहाँ पे d n1 की जगह हमने n पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, ए रेज टू पावर k1n, ठीक है। अब हमने n को अंदर रख लिया, ठीक है, k1 को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, पावर को बस हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया अब हमारे पास, ए रेज टू पावर एन। अब क्वेश्चन में जैसे ऑलरेडी गिवन था, ऑर्डर क्या दिया हुआ था, ए का एन, मतलब ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी था, ठीक है। तो क्या आ गया, ए रेज टू पावर एन, हमने ई पुट कर दिया, ई की पावर k1 आ गया, ठीक है। अब किसी भी आइडेंटिटी की पावर जितनी मर्जी कर दो वो आंसर आइडेंटिटी ही देगी वापस, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जो ए रेज टू पावर के की होल पावर n1 है वो हमारे आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, देखिए, ये चीज है जो वो क्या है, ए रेज टू पावर के की होल पावर n1, ठीक है, ये इस चीज के इक्वल आ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की हमने डेफिनेशन लगा दी, जो ऑर्डर बन गया हमारा
ए रेज टू पावर के का वो क्या बन गया हमारा n1 बन गया, n1 बन गया। ठीक है, अब देखिए वही चीज अब हमने क्या किया, अब ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के डिवाइड कर गया अब n1 को। ठीक है, अभी हम पहले भी क्या लेट करके चले थे, जो ऑर्डर है ए रेज टू पावर के का वो t के इक्वल था। ठीक है, तो यही चीज अब एक और निकाल लिया हमने, जो ऑर्डर है ए रेज टू पावर के का, ठीक है, वो n1 के इक्वल आ गया। तो जो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के है वो डिवाइड कर गया n1 को। ठीक है, मतलब जो ये वाली चीज है, ये वाला जो ऑर्डर है ए रेज टू पावर के, ठीक है, ये वाला डिवाइड कर गया इस वाले ऑर्डर को। ठीक है ना, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो क्या आ गया, जो t है हमारा n1 को डिवाइड कर गया। इस इक्वेशन को हमने 1 नाम दिया था, इसको हमने 2 नेम दिया था। ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास, जो t है n1 t को डिवाइड कर रहा है, t n1 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया, जो t है वो n1 के इक्वल आ गया। t अगर n1 के इक्वल आ गया, अब n1 की क्या वैल्यू थी, ठीक है, n1 हमारा n की वैल्यू देखिए, n इज इक्वल टू n1d थी। d को नीचे इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, n1 इज इक्वल टू n बाई डी बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पुट करती है, n1 की इक्वल लिख दिया हमने n बाई डी। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या थी, d हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लेट करके चले थे, वो जीसीडी है। ठीक है, n एंड k, ठीक है, n एंड k की जीसीडी है, उसको हम d के इक्वल लेके चले थे। तो यहाँ जो हमने n बाई डी किया था उसको इक्वल किया n बाय जीसीडी n एंड k। ठीक है, ये चीज जब इसके इक्वल आ गई, ठीक है, अब t की वैल्यू क्या थी, t था हमने स्टार्टिंग में लिया था, क्या था हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के वो t के इक्वल था। दैट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के वो किसके इक्वल आ गया, n बाय जीसीडी ऑफ n एंड k। ठीक है ना, तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, हमने स्टार्टिंग में यही लिया था ना, g हमें ग्रुप दिया हुआ है, a कोई g का एलिमेंट है एंड हमें ऑर्डर a का m दिया हुआ था। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना थे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के जो ऑर्डर होगा a रेज टू पावर k का वो किसके इक्वल होगा, n डिवाइड्स, ठीक है, जीसीडी ऑफ n एंड k। ठीक है ना, तो हम ये चीज d के इक्वल लेके चले थे जीसीडी उसकी। ठीक है, उसको हमने उसके मल्टीपल्स को खोल दिया। ठीक है, उसको डिवीजन एल्गोरिथम लगाई। ठीक है, उसको खोल के लिख दिया। ठीक है, इस चीज को हमने लेट करके चले थे, वो t के इक्वल है, t के इक्वल है। देन हमने इसी चीज को आगे यूज करके खोल दिया, तो हमने इक्वेशन 1 बना ली। ठीक है, फिर से हम ए रेज टू पावर के लेके चले, पहले हमने ए रेज टू पावर के की पावर टी की थी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, फिर हमने ए रेज टू पावर के की पावर हमने होल पावर n1 कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। दोनों को हमने कंपेयर किया। ठीक है, तो दोनों किया किसके इक्वल आ गई, टी हमारा n1 के इक्वल आ गया। n1 की वैल्यू हमने इस चीज में से निकाल ली। ठीक है, n इज इक्वल टू n1 डी से। ठीक है, तो ये चीज पुट कर दी। अब डी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लेट करके चले थे, जीसीडी है n एंड k की। ठीक है, तो हमने ये चीज यहाँ पुट कर दी। एंड जो टी था हमारा वो किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर k के। तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर k किसके इक्वल आ गया, n बाय n ऑफ k आ गया। ठीक है, n एंड k। ठीक है, अब इसी के साथ जो हमारी क्रॉलरी दी हुई है उसको भी देख लीजिए। अगर हमारा ऑर्डर है जो a का वो n के इक्वल है एंड k कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट n एंड k की जीसीडी हमें 1 दी हुई है, देन जो ऑर्डर होगा a रेज टू पावर k का वो n के इक्वल आ जाएगा। अब इसी थ्योरम में देखिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k, ठीक है, ये जो हमें दी हुई है, ठीक है, इसी थ्योरम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, n एंड k को जब इस डिनोमिनेटर को हमने 1 के इक्वल रख दिया, इस डिनोमिनेटर को 1 के इक्वल रख दिया, तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k इज इक्वल टू n ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्जाम में क्रॉलरी भी आ जाती है तो आप थ्योरम 13 को एज अ लेम्मा प्रूव करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्रॉलरी आई, ठीक है, आपने फर्स्टली क्या लिखना है, ठीक है, लेम्मा। लेम्मा लिखोगे आप, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखोगे, उसको सारा प्रूव करोगे, देन आप लिखोगे, ठीक है, पुट इन लास्ट इक्वेशन। ठीक है, आप पुट करोगे इस इक्वेशन है n एंड k को 1 पुट किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k क्या आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है।